नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में भाजपा का 3 दिन का चिंतन शिविर समाप्त हुआ। इस शिविर में बहुत सारी समझाइश दी गई। जो ज़्यादा उम्र के नेता जो है वो परिपक्व होता है, ज़्यादा उम्र का होता है और ज़्यादा उम्र में सदाचार की, सद्व्यवहार की इस तरह की सीख दी गई और कहा गया कि भाई अपना व्यवहार ठीक रखो, लोगों के बीच जाओ, तभी जाके चुनाव जीतोगे और लोगों के बीच छवि अच्छी बनेगी। ऐसे में मुझे मोमिन साहब का एक शेर याद आता है, उम्र तो सारी कटी इसके बूता में मोमिन, उम्र तो सारी कटी इसके बूता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या काम खाक मुसलमान होंगे। तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनकी जुबान जो है, जिनको मीठा बोलना चाहिए, इसी वजह से वो चुनाव जीतते हैं और उनको संयम होना चाहिए और वो लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं, पर उनकी जुबान फिसलते देर नहीं लगती। तो भाजपा के नेतृत्व को लगता है कि हाल के दिनों में जो हमारे नेता हैं, अचानक से वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, टीवी पे कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं या बोलते हैं जो बाद में पार्टी के लिए आफत बनती है। तो हाल ही में भाजपा ने एकाएक अपने सांसदों, विधायकों, महापौर आदि के लिए छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में एक प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की, जिसमें लोक व्यवहार और समय प्रबंधन, वक्तव्य कौशल और सोशल मीडिया के विषय पे प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हुई। ऐसा क्या कारण है कि भाजपा को एकाएक लगने लगा कि उनके विधायकों, सांसदों, महापौर आदि में इस तरह के कौशल की कमी है? पार्टी प्रमुखों को ऐसा लगने लगा कि मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को सामान्य शिष्टाचार, लोक व्यवहार और विनम्रता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों का यह मानना है कि राजनीति में किसी को यह पद उसके अच्छे व्यवहार, उसकी शिष्टता, सदाचार, विनम्रता और लोगों के काम करने के कारण मिलता है। तो क्या यह सद्गुण राजनीति से अब विदा हो रहा है? इस तरह के अभियान के पीछे एक कारण यह भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में भाजपा के विधायकों, सांसदों और विशेषकर मंत्रियों की जुबान साधारण रूप से नहीं फिसली, बल्कि अराजक और अभद्र रूप से भी वह आम जनता के साथ उनका व्यवहार और भाषणों में सामने आई। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह एक बड़े उदाहरण के रूप में आते हैं, जब वो एक जो है पहलगाम की घटना के बाद एक हमारे देश की सेना की अधिकारी को वो आतंकवादियों की बहन कहते हैं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हैं, उनकी जुबान फिसली। फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्र में भी मंत्री रहे, उनकी जुबान फिसली। मनगंवा से पार्टी विधायक नरेंद्र प्रजापति के स्वर बिगड़े। ये सब चर्चा में रहे। मध्य प्रदेश में के बाहर अगर हम यूपी की बात करें तो बदायूं में सहसवान विधानसभा क्षेत्र में भाषण के दौरान जिला पंचायत सदस्य भाजपा नेता राजेश सिंह उर्फ झंडू भैया ने कहा कि जिसके जूते में दम होता है सरकार उसी की चलती है। एक अन्य राज्य में एक दलित के मुंह पर विधायक का पेशाब कर देना और कई उदाहरण हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अभी हमने महाराष्ट्र में देखा कि वहां पर हिंदी मराठी के बीच में एक भूतपूर्व सांसद के सामने लोग तमाचे मार रहे हैं। तो ये ठीक है, भाजपा का चिंतन शिविर, हम इसलिए भाजपा की बात कर रहे हैं, पर नेताओं के बोल वचन जो है बिगड़ रहे हैं। और खास करके जो सत्ता में होते हैं, कहीं पर भी, वो कांग्रेस भी हो सकती है, आप पार्टी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या ममता बनर्जी के लोग हो सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के, कोई भी होता है। सत्ता में जो होते हैं तो सत्ता जो है उसमें आपकी जुबान में मीठा होना चाहिए, पर सत्ता का जो घमंड है वो आपकी जुबान पर चढ़ता है और फिर आप ऐसे वचन बोलते हैं कि बाद में पार्टी को ये समझाइश देना पड़ता है, इस तरह के चिंतन शिविर करना पड़ता है। तो जब यह संख्या बढ़ने लगी और भाजपा की छवि बिगड़ने लगी तो पार्टी को चिंता हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी भाजपा की सरकार थी, अन्य राज्यों में भी समय समय पे भाजपा की सरकार रही। 2014 के बाद भाजपा केंद्र में ही नहीं, देश के अनेक राज्यों में सत्ता में है। फिर क्या कारण है कि इतने लंबे समय में भाजपा सत्ता में है? उसके अनेक मंत्री और विधायक कई कई बार के पद पे रह चुके हैं,
लेकिन हाल के कुछ वर्षों में उनके बोल बिगड़ने लगे हैं। दरअसल सत्ता की शक्ति से पैदा हुए दंभ को संभालना कोई आसान काम नहीं होता है। भाजपा शुरू में ही जीवन में आए आदर्शों, संस्कृति की पक्षधरता और समाज में अच्छे आचरण को सामने रखने की बात करती आई है। वहां चाल चरित्र, चेहरे की बात होती है और काफी हद तक ऐसा होता रहा भी है। लेकिन लंबे समय तक सत्ता में रहने से व्यक्ति की मनोदशा बदलने लगती है। सत्ता और शक्ति का दंभ पहले व्यक्ति के मस्तिष्क पर कब्जा करता है, उसके बाद उसकी वाणी अपने हिसाब से चलने लगती है। यहाँ मुझे एक पोइट्री याद आती है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये बहुत ही अद्भुत जो है पोइट्री है, जो कि हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कविता संग्रह है उसमें उन्होंने इसको कोट किया है, क्योंकि ये महाभारत की कथा के एक प्रसंग से चीजें लेकर ये बात आई है। और ये कहीं ना कहीं जब कृष्ण को पकड़ लेते हैं और दुर्योधन जो है वो जिस तरह की बदतमीजी करता है, तो उसमें बहुत रामधारी सिंह दिनकर ने जो है वो बहुत लंबी बात लिखी है, बहुत सारी पोइट्री इसमें है, पर हम प्रसंगवश ये बात कर रहे थे। तो आम जनता और सरकारी कर्मचारी और विशेष करके अफसरों को अपने आगे झुका हुआ देखकर, लगभग पैरों में झुका हुआ देखकर यह दंभ और बढ़ता जाता है। और कई सरकारी लोग तो जिनको झुकना चाहिए वो लौटने लगते हैं, और वो इस तरह से, क्योंकि उनको अपना हित साधना होता है, तो वो नेता के सामने जो है चरण वंदन करते हैं। तो नेता को लगता है कि सब लोग जो हैं वो इसी तरह होंगे। पर कुछ लोग कहते हैं कि जिस मेरा बोझ से झुका रहा होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब जो नेता हैं उनके दिमाग में इस तरह के बहुत सारे दंभ छा जाते हैं। और ऐसे समय जब सत्ता बहुत सारे केंद्र से लेकर राज्यों में भी काबिज है, तो यहां पर कुछ नेताओं की बदजुबानी के कारण चिंतन शिविर में ये सब बताना पड़ रहा है। सदाचार, संस्कृति, आदर्श पार्टी के आचरण के बेहद खिलाफ आपका है, ये पार्टी बता रही है, इसलिए चिंतन शिविर में इस पे बात हो रही है। देश भर में नेताओं के बिगड़े बोल और कदाचरण की ऐसी अनेक घटनाएं, बहुत कुछ मीडिया में आ जाता है, बहुत कुछ छुपा रह जाता है, लेकिन पार्टी के बड़े और प्रमुख नेताओं तक हर बात पहुंच जाती है। भाजपा इस समय विपक्ष के साथ अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। ऐसे में पार्टी के ही नेताओं द्वारा पैदा किए जा रहे ऐसे संकट और चिंताजनक हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं सब बातों को लेकर पार्टी ने इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का तय किया। अन्यथा मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, जिनमें अनेक वरिष्ठ हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और बड़े पदों पर हैं, उन्हें सदाचार, वाणी पर संयम, आम जनता के साथ सदव्यवहार का पाठ सिखाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसी बढ़ती घटनाओं ने पार्टी के प्रमुख नेताओं को मजबूर किया है कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं, अन्यथा आने वाले समय में पार्टी की छवि आम जनता के बीच धूमिल होगी। यह आने वाला समय बताएगा कि ऐसे शिविर पर पार्टी का किया जाने वाला धन और समय का खर्च कितना लाभकारी प्रमाणित होता है। छत्तीसगढ़ का, जैसा मैंने कहा कि जो मैन पार्ट है, पहले ये मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में इस तरह का शिविर हुआ था, अब मैन पार्ट में हुआ। दोनों जगह प्राकृतिक रूप से सौंदर्य से भरी है, ठंडी है, तो लोग अपना चिंतन शिविर में दिमाग भी ठंडा रखें, प्रकृति के नजदीक रहें। और 3 दिन तक सुबह से योग अभ्यास के साथ दिनचर्या शुरू हुई और 8-8, 9-9 घंटे की अलग अलग शिविर में जो है क्लास हुई। इसमें सांसद, विधायक हमने देखा कि सुबह से योग करते नजर आए। तो कहा गया कि उनके आचरण से लेकर जनता के सीधे जुड़ाव और सोशल मीडिया पे किस तरह उसका उपयोग किया जाए, इसके लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन के पदाधिकारी बीएल संतोष, विनोद तावड़े, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बहुत जरूरी टिप्स जो है दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जहां की घटनाएं सबसे ज्यादा इस तरह की आई है, उन्होंने लोक व्यवहार और समय प्रबंधन पर व्याख्यान दिया। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों, विधायकों से को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने प्रदेश की बागडोर आप सबको सौंपी है, तो इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। जनता के लिए सिर्फ योजना बनाकर भूल नहीं जाना है, योजना का लाभ हर हितग्राही को मिले, इसका बराबर ध्यान रखना है। उनने जैसे कहा कि लोक व्यवहार ऐसा रखें कि सत्ता में रहने और सत्ता में जाने के बाद भी हमें लोग याद रखें। एक जनप्रतिनिधि के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है।
राजनीति और प्रशासनिक कार्यों के लिए समय अलग से निकालें, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में जरूर जाएं, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने के लिए भी समय निकालें, ताकि जिस जनता ने हमें चुना है उसके लिए मन में ऐसा भाव बिल्कुल नहीं आए चाहिए कि चुनाव के बाद नेताजी तो हमें भूल गए। फिर गाना है कि उड़ती हवा सा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो बहुत बार लोग ढूंढते हैं, पोस्टर लगाते हैं कि नेताजी गायब हैं, उसके बाद वो दिखे नहीं। तो ऐसा ना हो, ये समझाइश उन्होंने दिया। लोक व्यवहार ही एक राजनेता की छवि बिगाड़ता या बनाता है। शिवराज सिंह लोकप्रिय नेता है, वो जानते हैं। राष्ट्रीय जो महामंत्री थे विनोद तावड़े, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया प्रबंधन पे सांसदों और विधायकों को प्रशिक्षण दिया। इस समय सोशल मीडिया का दौर है। मंत्री और सांसद को उन्होंने बताया कि किस तरह आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। उन्होंने तकनीक का कहा कि ये तकनीक का युग है, सोशल मीडिया का युग है, आप सबको सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पे आपका आक्रामक रूप भी दिखना चाहिए, मगर विपक्षी सदस्य किस तरह का कोई पोस्ट कर रहे हैं तो इसका करारा जवाब भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की तरफ से दिया जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया की महिमा का बखान करते हुए अपने लोगों के बीच सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की बात कही थी। बहुत लोगों का मानना है कि हिंदुत्व की विचारधारा के लिए जो काम संगठन के लोग सालों साल नहीं कर पाए, उसे सोशल मीडिया के जरिए कुछ सालों में ही लोगों का मन बदलने में कर लिया। सोशल मीडिया नैरेटिव बनाने में अब अहम रोल प्ले करता है। यहाँ सवाल यह भी है कि जिन नेताओं की आदत में दुर्व्यवहार संस्कार की तरह शामिल हो चुका है, वह इतनी जल्दी से जाएगा क्या? क्या यह संभव है? ऐसा नहीं लगता। दरअसल आदर्श और सदाचार संस्कार के हिस्से होते हैं। बदजुबानी और कदाचार को सत्ता का दंभ आदत में शामिल कर देता है और कहा जाता है कि आदत है कि इतनी जल्दी जाती नहीं। एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। कुछ नेताओं को बदजुबानी और बुरा व्यवहार अपने व्यक्तित्व की शान और खूबी लगता है। ऐसे नेताओं को दिक्कत आएगी। पार्टी जो कोशिश कर रही है यह होनी चाहिए थी, क्योंकि कम से कम इससे भाजपा के आंतरिक संगठन में एक संदेश तो जाएगा। सुधार कितना होता है यह तो भविष्य में छुपा है। तो मुझे याद आता है, मैंने शुरू में जो शेर कहा था मोमिन साहब का, उसी के एक और शेर है, वो जो जनता के साथ और नेता जिस तरह के वादे करते हैं, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो नए गिले वो नए शिकायतें, वो मजे मजे की हिदायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयान से पहले ही रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ये शायर किसी मासूका के लिए कह रहा है, पर ये एक नेता के लिए उसकी पब्लिक भी कहती है, क्योंकि तुमने जो वादा किया था तुम्हें याद है कि नहीं आए। और जो अच्छा नेता होता है या पार्टी होती है जो अपना घोषणा पत्र बनाती है और जो वादे करती है, कोशिश करती है कि वो वादे पूरे हों, और नहीं भी हों तो जाके बताती है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो बताते हैं कि हमारे पास फंड नहीं था, बजट नहीं था, ये दिक्कत थी, ये फाइल रुक गई। पर वो अपनी जनता को आश्वस्त करते हैं, पर वो अच्छा बोल के आश्वस्त करते हैं, बुरा बोल के नहीं। तो ये चिंतन शिविर में 3 दिन में जो टिप्स दी गई है, अब देखते हैं कि लोग जो ये सदाचार का ताबीज बटा है ये कितना कारगर साबित होता है। नमस्कार।